अब हम लोग समझते हैं कि कॉर्ड्स क्या होती हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्ड्स आर अ सेट ऑफ मिनिमम 3 नोट्स और मैक्सिमम चाहे कितने भी नोट्स हो सकते हैं। तो एनी सेट ऑफ 3 नोट्स और मोर प्लेड टुगेदर इज कॉल्ड अ कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सी नोट, ई नोट और जी नोट इनको साथ में प्ले करूं तो ये बन जाती है एक कॉर्ड। जैसे स्केल के कुछ फिक्स्ड पैरामीटर होते थे, वैसे कॉर्ड्स के भी कुछ फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं। मिनिमम ऑफ 3 नोट्स चाहिए ही होते हैं। 2 नोट को हम लोग कॉर्ड नहीं कह सकते हैं। तो कोई भी 3 अलग नोट्स होने चाहिए। ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। मैक्सिमम कितने नोट्स हो सकते हैं? एक्चुअली स्पीकिंग मैक्सिमम तो इसमें इनफाइनाइट नोट्स हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो ये ऐसे भी अगर मैं प्ले करूं तो भले ही सुनने में बहुत ही खराब लगा हो, बट थियोरेटिकली स्पीकिंग दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। पर हमें जो देखना है वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कॉर्ड्स ही हैं। कितने टाइप ऑफ कॉर्ड्स होती हैं एक बार इसको देख लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ कॉर्ड्स होती हैं। मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, डिमिनिश कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, sus2 कॉर्ड, sus4 कॉर्ड, मेजर 7 कॉर्ड, ऐड 9 कॉर्ड। तो बहुत टाइप ऑफ कॉर्ड्स होती हैं, बट हमें इतनी सारी कॉर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने फॉर्मूला सीखा था स्केल्स को याद रखने के लिए, वैसे ही फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे कॉर्ड्स को याद करने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्ड होगी सीखने के लिए वो होगी आपकी मेजर कॉर्ड, जो कि मैंने पहले बताया था मेजर स्ट्रक्चर इज द फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक। यानी कि अगर आपको मेजर स्ट्रक्चर आता है तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मेजर कॉर्ड कैसे बनती है। देखिए, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे कि हमारे स्केल्स का था। पहला नोट जो भी कॉर्ड का होता है वो कॉर्ड के नाम पे ही लिखा रहता है। यानी कि अगर मुझे सी मेजर प्ले करना है तो फर्स्ट नोट हो जाएगा सी। अगर मुझे डी मेजर प्ले करना है तो फर्स्ट नोट हो जाएगा डी। अगर मुझे ई मेजर प्ले करना है फर्स्ट नोट हो जाएगा ई। अगर मुझे एफ शार्प मेजर प्ले करना है फर्स्ट नोट हो जाएगा एफ शार्प। तो फर्स्ट नोट निकालना तो बहुत ही सिंपल है, वो कॉर्ड के नाम पे ही लिखा रहता है। इसके बाद हमें क्या करना है, मेजर स्केल निकालते टाइम हमें एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है विच इज 158। 1 यहाँ पे आपका फर्स्ट नोट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग सी मेजर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट नोट हो जाएगा सी और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज 1। इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली 5 तक काउंटिंग करनी है, यानी कि 5 सेमीटोन्स आगे जाना है। तो इफ दिस इज 1 देन द नेक्स्ट नोट इज 2, next note is 3, next note is 4 and next note is 5. तो this is 5, the 5th note। और इसके बाद 8th note पे जाना है। तो if this is 5 then this is 6, this is 7 and this is 8। तो 158 अगर आपने अप्लाई किया तो जो 3 नोट आपको मिलते हैं उनको साथ में अगर आपने प्ले किया तो यू गेट द मेजर कॉर्ड। अब जैसे मैंने इसको सी पे अप्लाई किया था वैसे ही अगर मैं इसको किसी और नोट पे अप्लाई करूंगा तो मुझे उस नोट का मेजर कॉर्ड मिल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर अब आपको निकालना है डी मेजर कॉर्ड तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नोट कॉर्ड में ही लिखा है, नोट हो गया क्या डी। यहां से हम लोग 158 अप्लाई करेंगे तो 1 हो गया हमारा डी। 5 क्या होगा, दिस इज 1 देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। So if this is 5 then this is 6, this is 7 and this is 8। तो अगर मैं इन 3 नोट को साथ में प्ले करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी मेजर कॉर्ड। इतना सिंपल होता है एक मेजर कॉर्ड निकालना। तो मैंने एक चार्ट बना दी जिसमें मैंने सारे मेजर कॉर्ड और उसके नोटेशंस लिख दिए। आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपको इसको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट की तरह लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कोई भी एक नोट लीजिए और उस पर वहीं 158 अप्लाई करिए और इस तरीके से एक मेजर कॉर्ड निकालने की कोशिश करिए। It's that simple।